बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फैसला कुन T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि जब ओपनर्स एतमाद के साथ टीम को आगाज़ फराहम करेंगे और बॉलर्स इख्तिताम पर दबाव बरकरार रखेंगे तो फतह टीम के कदम चूमती है। मैच का आगाज़ हुआ एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी से जो न सिर्फ मुस्तहकम थी बल्कि हिकमत अमली से भरपूर भी। साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने मोहतात लेकिन मजबूत शराकत बनाई और इख्तितामी ओवर्स में सिर्फ छक्कों के बलबूते पर पाकिस्तान ने स्कोर 179 रन तक पहुंचा दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में सुफियान मुकीम ने फिर साबित किया कि वो T20 क्रिकेट के एक बेहतरीन स्पिनर हैं जो मुश्किल वक्त में मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। जब वेस्ट इंडीज़ 16 ओवर्स के बाद जीत के करीब दिखाई दे रहा था तब सुफियान मुकीम ने ख़तरनाक होल्डर की विकेट लेकर मैच पाकिस्तान के हक़ में कर दिया। क्योंकि बकिया आने वाले बैटर हारिस रऊफ की तेज़ बॉलिंग का सामना न कर सके, ये जीत उस स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि टीम वर्क, मुस्तकिल मिजाजी और नए टैलेंट का मुंह बोलता सबूत है। दूसरे T20 में सनसनीखेज और ड्रामाई अंदाज में मैच के अख्तिताम ने पाकिस्तानी ओपनर को सबक दिया कि फ्लोरिडा में लॉर्डरहिल के इस मैदान में तहम्मुल मिजाजी ही वो हथियार है जो बॉलर को एक मजबूत दिफाई स्कोर फराहम कर सकता है, जिसकी बुनियाद साइम अयूब और साहबजादा फरहान के दरमियान 138 रन की ओपनिंग शराकत और आखिर में तेज़ रफ्तारी से बनाए गए रन्स थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का इंतखाब किया, लेकिन इस बार उन्होंने हफ्ते को होने वाले दूसरे T20 की तरह इब्तिदाई विकेटें नहीं गंवाई। साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने इब्तिदाई ओवर बगैर किसी ख़ास जारियत के महफूज अंदाज में गुजारे, जो कि शायद इस नई टीम की ख्वाहिश के बरख था। लेकिन क्या 138 रन की शराकत किसी टीम के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है? ये वो सवाल है जिस पर तजुर्बेकार और क्रिकेट पंडित शायद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दौर में सबसे ज़्यादा बात कर चुके हैं। और शायद आज साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शराकत पर भी यही सवाल उठाया जा सकता था। सीरीज़ की सबसे बेहतर बैटिंग पिच पर जब 4 ओवर बाकी थे, साइम अयूब और साहबजादा फरहान दोनों की निफ्सेंशियाँ मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान का रन औसत सिर्फ 8.5 था। हफ्ते के मैच में आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 23 रन बने थे, लिहाजा तीसरे T20 में जीत के लिए कुछ खास दरकार था। इस मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान को विकेट गिरने की वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पावर हिटर अभी मैदान में नहीं आए थे। साहबजादा फरहान 53 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए तो हसन नवाज मैदान में आए। उनके 2 छक्कों ने स्कोर को कुछ आगे बढ़ाया। अगरचे आखिरी ओवर में एक भी चौका न लगा, लेकिन पाकिस्तान ने 4 ओवर में 5 छक्के मारे, जिनमें आखिरी ओवर के 20 रन भी शामिल थे और यही स्कोर इन्हें जीत के काबिल हद तक स्कोर के लिए ले गया। आखिरी 4 ओवर में 53 रन बने, जो शायद इतने भी न बनते अगर 138 रन की शराकत आगाज़ पर ना बनाई जाती। 79 रन बनाकर पाकिस्तान ने एक अच्छा हदफ ज़रूर सेट किया, मगर वेस्ट इंडीज़ ने इब्तिदा ही में जारहाना अंदाज़ अपनाते हुए पहले 2 ओवर में 33 रन बना लिए, मगर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अपने ड्रॉप होने का गुस्सा निकाल रहे थे और वेस्ट इंडीज़ के रन्स की रफ्तार को कम करने में उनका किरदार अहम था। अगरचे इस मरहले पर विकेट मिलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ फिर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गई जो गुज़िश्ता मैच की तरह उन्हें फतह दिलवा सकता था। 16वें ओवर के आसपास वेस्ट इंडीज़ मैच में पाकिस्तान से तकरीबन 5 रन आगे था और आखिरी 4 ओवर में उन्हें 49 रन दरकार थे, लेकिन 17वें ओवर में हारिस रऊफ की तेज़ रफ्तार बॉलिंग और उसके फ़ौरन बाद सुफियान मुकीम का शानदार ओवर पाकिस्तान को मैच में वापस ले आया। इस पूरी सीरीज़ में ऐसा लगा कि जेसन होल्डर हमेशा बल्लेबाजी के लिए कुछ देर से आते हैं, लेकिन तीसरे T20 में वो मज़ीद इंतज़ार न कर सके। जब रोस्टन चेज़ हदफ के ताक़ुब में मुश्किल का शिकार थे और रन रेट 13 से ऊपर था, वेस्ट इंडीज़ ने उन्हें रिटायर आउट कर दिया और होल्डर को मैदान में भेजा। उस वक्त 3 ओवर में 41 रन दरकार थे, जो होल्डर की सलाहियतों के मुताबिक था, लेकिन उनकी ज़्यादातर कामयाबियाँ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़ आई हैं। लेकिन तीसरे T20 में अब उन्हें सुफियान मुकीम का सामना था। सुफियान मुकीम की दूसरी गेंद पर एक फ्लिपर ने होल्डर के ऑफ स्टंप को ऐसे निशाना बनाया कि वो खुद भी पहले पहल कुछ समझ ना पाए कि वो बोल्ड हो गए हैं या विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने कोई चालाकी दिखा दी है। सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ मुसलसल दुरुस्त लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे और वेस्ट इंडीज़ के पास अब कोई ऐसा खिलाड़ी न बचा था जो मैच को करीब ला सकता, और इसी कामयाबी ने वेस्ट इंडीज़ के जीतने की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आखिरी 2 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने हार ना मानने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें जकड़ रखा था और अब वो बहुत पीछे जा चुके थे और ग्रीन शर्ट 13 रन से मैच जीतकर सीरीज़ भी अपने नाम करने में कामयाब रहे।
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली और जहां साइम अयूब ने पहले और साहबजादा फरहान ने तीसरे T20 में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता, वहीं मोहम्मद नवाज 3 मैचों में 7 विकेट की कारकर्दगी के साथ सीरीज़ के कामयाब खिलाड़ी करार पाए। लेकिन इस सीरीज़ में अपनी बॉलिंग के साथ खामोश किरदार बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने अदा किया। सुफियान मुकीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 2024 में सीरीज़ खेलने के बाद पहली मरतबा पूरी सीरीज़ खेलने का मौका मिला, जिसमें सुफियान मुकीम ने अपना सारा हुनर दिखा दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मुकाबलों में सबसे बेहतर सिर्फ 4.92 के इकॉनमी से बॉलिंग करने में कामयाब रहे। अगरचे वो सिर्फ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने 12 ओवर में 59 रन दिए। पहले T20 में उनकी नपी तोली बॉलिंग ने ही वेस्ट इंडीज़ को मुश्किलात का शिकार किया, जहां उन्होंने वेस्ट इंडियन बैटर को 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। तीसरे T20 मुकाबले में भी उनकी घूमती गेंदों का वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों के पास कोई जवाब न था। वो 4 ओवर में 20 रन देकर सबसे ख़तरनाक साबित हुए और जेसन होल्डर की विकेट भी ले उड़े। लेकिन सबसे कमाल बात यह है कि इन तीनों मुकाबलों में वेस्ट इंडियन बल्लेबाज उन्हें सिर्फ 1 छक्का और 4 चौके ही लगा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और T20 ICC वर्ल्ड कप से पहले अपने बेंच स्ट्रेंथ और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी टीम तश्कील दी है जहां से बासलाहियत टैलेंट सामने नज़र आए। सीनियर परफॉर्म ना करें या इंजरी के बाहर बाहर हों तो उनकी जगह बेंच पर बैठा हुआ टैलेंट अपनी सलाहियतों से इंसाफ कर सके। इस दौरान जहां कई नौजवान चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, वहीं नई क़यादत भी मैदान में है। इसी तसलसल में सलमान अली आगा को क़यादत की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उन पर कारकर्दगी के हवाले से बेजा तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आदाद शुमार एक मुख्तलिफ कहानी बयान करते हैं। सलमान अली आगा ने अब तक सिर्फ 20 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिनमें उन्होंने 380 रन स्कोर किए हैं और 3 निफ सेंचुरियाँ भी बना रखी हैं। अगर इसका तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो साइम अयूब ने 36 मुकाबलों में इतनी ही यानी 3 निफ सेंचुरियाँ बनाई हैं, जबकि साहबजादा फरहान ने 16 मुकाबलों में 3 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं। एक और अहम पहलू जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है वो ये है कि सलमान अली आगा मिडल ऑर्डर बैटर हैं, जबकि साइम और फरहान बतौर ओपनर खेलते हैं, जिन्हें ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका मैसर आता है। T20 क्रिकेट में मिडल ऑर्डर बैटर को उस वक्त मौका मिलता है जब टॉप ऑर्डर जल्द आउट हो, जो अक्सर नहीं होता। अब जब टीम में मोहम्मद हारिस और हसन नवाज जैसे जारहा मिजाज खिलाड़ी भी शामिल हैं तो सलमान अली आगा को अक्सर मजीद नीचे के नंबरों पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है, जहां ज़्यादा गेंदें मैसर नहीं आती। बॉलिंग के हवाले से भी सलमान अली आगा पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक गैर मुनसिफाना तनकीद है। वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं और जब टीम में साइम अयूब जैसा ऑलराउंडर यही किरदार निभा रहा हो तो कप्तान का अपनी बॉलिंग पर कम तवज्जो देना समझदारी की अलामत है, क्योंकि इस वक्त टीम को क़यादत और फील्ड कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें 9 मुकाबलों में सिर्फ 8 ओवर्स कराए। ये भी जाहिर करता है कि वो बुनियादी तौर पर बैटर के तौर पर ही खेलते हैं, न कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा वेस्ट इंडीज़ में शानदार कमबैक किया है। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे T20 के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम सीरीज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखकर खेल रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। दुबई की कंडीशन काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इन कंडीशन के बाद दुबई जाएंगे तो उन्हें इस बात का बहुत फ़ायदा होगा। बॉलिंग ना करने पर सलमान अली आगा बोले उन्होंने सोचा वो ओवर करें, लेकिन साइम अयूब ने पूरी सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग की तो उनसे ओवर कराए। वेस्ट इंडियन बैटर पर प्रेशर बनाने के लिए सुफियान मुकीम को लाए, जिसमें कामयाब हुए। कप्तान सलमान अली आगा आने वाली सीरीज़ में बॉलिंग करने के हवाले से कहते हैं कि वो आपको बतौर बॉलर भी दिखाई देंगे। अभी कोई भी सीरीज़ हम बांग्लादेश होम से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद बांग्लादेश गए, फिर यहाँ आए। ये सब सीरीज़ें मतलब उसी को मद्देनज़र रखकर यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आएगी, वो भी इसीलिए होगी, फिर एशिया कप आएगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपका गोल यही है कि आपने वर्ल्ड कप में उस वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। आई थिंक बांग्लादेश की और ये सीरीज़ें 2 ऐसी सीरीज़ें हैं कि वो उसके बाद जो है ना, क्योंकि बांग्लादेश आप कह लें कि दुबई में थोड़ी सी कंडीशन इससे बेहतर होती हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कंडीशन के बाद वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमें वो इन 2 सीरीज़ों का वहाँ पर। यार बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि आज साइम एक तरफ से कर रहा था और एक तरफ से मुझे 2 लेफ्टी आए थे, मैंने सोचा था ओवर करने का, लेकिन फिर उस पर आपको देखना होता है कि प्रेशर आप दोनों तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट सीरीज़ और दूसरी तरफ से मुझे सुफियान को बॉलिंग करवानी थी क्योंकि मुझे प्रेशर उस टाइम बनाना था, तो इसलिए ओवर नहीं किया। लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे मुझे बॉलिंग करते हुए। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब।
उनसे वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ और दीगर खबरों पर बातचीत करेंगे। खुशामदीद कहेंगे रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब को। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में साइम अयूब और साहबजादा फरहान की 138 रन की शराकत ने पाकिस्तान को मजबूत आगाज़ फराहम किया, लेकिन माजिद भट्टी साहब आप समझते क्या है इतनी लंबी शराकत के बावजूद टीम का रन औसत कम होना मुस्तकबिल में आपको लगता है कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है? क्या साइम और फरहान की ओपनिंग जोड़ी जो है उसको अपने खेल में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जो दुनिया की दीगर सरे फहरिस्त ओपनिंग जोड़ियाँ दिखाई देती हैं, या अभी इस पहलू पर काम करने की आपको लगता है ज़रूरत नहीं है? देखें याहिया, एक तो पाकिस्तान की यंग टीम थी और वेस्ट इंडीज़ ज़ाहिर है अमेरिका में उसने बहुत सारी सीरीज़ खेली हुई हैं। किसी प्लेयर ने बाबर आजम को रिप्लेस किया है, किसी ने मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस किया है, कोई शाहीन शाह अफरीदी की जगह आया है, कोई अबरार की जगह आया है, लेकिन आप देखें हर लड़के ने प्रेशर लिया है। लेकिन ये जो बार बार मॉडर्न डे क्रिकेट का ढिंढोरा बाज़ लोग पीट रहे हैं, अब पिच बाज़ दफ़ा ऐसी होती है, और ख़ास तौर पर ये फ्लोरिडा में जो पहले दूसरे इवन आज की भी पिच आप देखें, शुरू में नई गेंद के साथ पिच ठीक खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुराना हुआ 11वें 12वें ओवर के बाद फिर पिच मज़ीद स्लो हो गई और स्ट्रोक प्ले मुश्किल हो गया। मेरा ख्याल में जो सिचुएशन थी उस हिसाब से बिल्कुल ओपनर सही खेले, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देते, लेकिन वही है जब एक्सेलरेट करने की उन्होंने कोशिश की वहाँ विकेट गिर गई। लेकिन 190 मेरे ख्याल में इस पिच पर विनिंग टोटल था, और मुझे तो कोई ओपनर्स की बैटिंग में ख़राबी नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट में वो बड़े नाम जिनके बारे में बाज़ लोग कहते थे कि इनके बगैर अब पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि आज कभी साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच बन रहे हैं, कभी साहबजादा फरहान बन रहे हैं। बांग्लादेश में आखिरी मैच में भी साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये लड़के खेलेंगे इनका कॉन्फिडेंस आएगा तो आप देखिएगा इनकी परफॉर्मेंस मज़ीद इम्प्रूव होगी। बांग्लादेश के 6 मैच, 3 मैच वेस्ट इंडीज़ के, 9 मैच खेले हैं साइम अयूब, 6 मैचों में खेलने का मौका मिला है साहबजादा फरहान को, लेकिन जब भी खेले हैं इनिंग का आगाज़ करने के लिए ये ओपनिंग जोड़ी सामने आई है। और हमने देखा होम सीरीज़ में निफ सेंचुरी की साहबजादा फरहान ने प्लेयर ऑफ द मैच बने, बांग्लादेश में जाकर आखिरी मैच में मौका मिला वहाँ प्लेयर ऑफ द मैच बने, यहाँ आखिरी मैच में सीरीज़ के आखिरी मैच में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। आपको लगता है कि जो ओपनिंग का मसला था, जो तेज़ खेलने का एक इंटेंट हमारे ओपनर दिखा नहीं रहे थे, आपको लगता है कि साहबजादा फरहान और साइम अयूब की शक्ल में ये मसला एशिया कप और आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले हम ऑलमोस्ट हल कर चुके हैं? देखिए, जिस तरह पिछला जो हमारा ओपनिंग का एक बड़ा मशहूर जोड़ी थी जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान थे, उन पर स्ट्राइक रेट का इशू आता था कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉलें खेल जाते थे। ये भी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरिडा में बहुत बैटिंग के लिए मुश्किल सूरत हाल थी, इतनी आसान नहीं थी बैटिंग। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अच्छी चीज़ है कि अब देखें पीछे आपके फ़खर जमान बैठे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ गई तो बाबर आजम की भी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जिस तरह माइक हैसन ने कहा था कि अब बाबर आजम उसी सूरत में टीम में आ सकते हैं अगर साइम, साहबजादा फरहान या फ़खर में से कोई अनफिट होता है। तो अब फ़खर वेस्ट इंडीज़ की इस वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, हो सकता है वो एशिया कप तक या वो जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है उसमें फिट ना हो सके, तो बाबर आजम के पास भी चांस मौजूद है। देखें अब जो एक अच्छी चीज़ हो गई है, जिस तरह अबरार और सुफियान मुकीम की लोग बात करते हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो रही है, पीछे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अब सलमान मिर्ज़ा जिसने बांग्लादेश की होम सीरीज़ में, अवे सीरीज़ में दोनों में परफॉर्म किया, वो उनको रेस्ट दिया गया, फिर सीनियर प्लेयर्स को ले आए। तो शाहीन शाह अफरीदी मिली जुली परफॉर्मेंस है, पहले मैच में थोड़ा सा रस्टी नज़र आए हारिस रऊफ़, आज हारिस रऊफ़ ने बेहतर बॉलिंग की। यही हाल हसन अली का। तो जूनियर लड़के जो हैं वो आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आगे चलकर सीनियर्स पर मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि एक मुकाबले का रुझान जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ओपनर्स के बाद कुछ मिडल ऑर्डर की
बात कर लेते हैं। जब इतनी बड़ी ओपनिंग शराकत हो तो मिडल ऑर्डर खिलाड़ियों को मौका कम मिलता है। आपके ख्याल में क्या ये T20 फॉर्मेट की कुदरती मजबूरी है या हमारे मंसूबे में मिडल ऑर्डर को ज़्यादा मुतहरिक तरीके से शामिल करना चाहिए? सलमान अली आगा को नीचे नंबर्स पर बैटिंग करना पड़ा है, क्या ये फ़ैसला उनके टैलेंट के साथ इंसाफ कर रहा है? क्या उन्हें नंबर 4 पर या नंबर 5 पर मुस्तकिल बल्लेबाजी करनी चाहिए? दूसरी जानिब सलमान अली आगा पर जो ये तनकीद हो रही है कि वो क़यादत के दौरान इनफरादी कारकर्दगी पर निगाहें मरकूज़ नहीं करते, आपके नज़दीक ये तनकीद जायज़ है या आपको लगता है कि कबल वक्त है? देखें, हमारा एक क्रिकेट का कल्चर है कि अगर टीम जीत भी जाए ना तो हम उसमें से मनफी पहलू निकालने की कोशिश करते हैं। सलमान अली आगा ठीक है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं राशिद लतीफ़ साहब तो कहते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, लेकिन सलमान अली आगा के पास आप देखें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है मिडिल ऑर्डर में। और T20 फॉर्मेट, अब जिस तरह आज 15-16 ओवर तो ओपनर खेल गए, अब रह गए 4.5 ओवर। तो 4.5 ओवर में सलमान अली आगा ने मेरे ख्याल में दानिशमंदी की कि उन्होंने हसन नवाज़ को भेज दिया, मोहम्मद नवाज़ आए, फिर फ़हीम अशरफ ने आकर एक आध छक्का मारा, 15-16 रन उन्होंने बना दिए। तो अब हमारे पास T20 में ऑलराउंडर्स इतने ज़्यादा हैं कि अब कप्तान को बहुत ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कहीं कहीं सलमान अली आगा को अपने आप को आगे भेजकर मनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी लोग पिछली परफॉर्मेंस को भूल जाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। ये सरफराज अहमद केस में भी हमने देखा था कि सरफराज दूसरों को चांस देते देते उस बद से खुद ही उतार दिए गए। तो मेरा ख्याल में सलमान अली आगा को अगर ऊपर से बैट्समैन आउट हो जाते हैं, जैसा पिछले मैच में उन्होंने 38 बुरे रन नहीं किए, 38 रन उस पिच पे मैच विनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुनासिब टोटल 134 बुरा स्कोर नहीं था। वो तो आखिरी गेंद तक मैच चला गया। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जब वाइट बॉल करवाई 20वें ओवर की 5वीं गेंद पे, वहाँ से थोड़ा सा वो मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकला, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान 3-0 ये सीरीज़ जी जाता। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा अभी नए हैं, जिस तरह आपने बताया 20 मैच खेले हुए, थोड़ा सा उनको शक का फ़ायदा देना चाहिए। यंगस्टर्स को क्रिकेट में कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत थी और वो कॉन्फिडेंस अब उनको मिल रहा है। तो माजिद भट्टी साहब, जिस तरह मैंने बताया आपको कि 20 T20 पाकिस्तान के लिए खेले हैं और 18 T20 मैचों में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं। एक ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जिसमें कई सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो शामिल नहीं हैं। एक ऐसी टीम को वो लीड कर रहे हैं जो कि नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तीसरे और आखिरी T20 मैच में उस वक्त वो क़यादत कर रहे थे जब टीम में अनफिट हो गए फ़खर जमान, और पिछले मैच की कारकर्दगी पर आपको शाहीन आफरीदी के हवाले से फ़ैसला करना पड़ा, जो कि अगर टीम में होते तो यकीनन शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं। लेकिन ऐसे में कप्तान की सोच टीम को उठाने की होनी चाहिए या अपनी ज़ाती कारकर्दगी पर? सारी चीज़ें तो एक वक्त में नहीं हो सकती। देखिए, मेरे ख्याल में बजाय इनफरादी कारकर्दगी के टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना चाहिए। अगर सलमान अली आगा से बेहतर उस सिचुएशन में कोई प्लेयर तेज़ खेल सकता है तो उनको भेजने की ज़रूरत है, जिस तरह उन्होंने आज किया। हसन नवाज़ को ऊपर भेज दिया, मोहम्मद नवाज़ गए, फ़हीम अशरफ चले गए, हारिस को उन्होंने ऊपर भेजा। तो इस वक्त कप्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान 5-6 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहा है। मेरा ख्याल में ये भी ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट की कि पाकिस्तान के पास पास में ऑलराउंडर्स तो थे, लेकिन एक साथ हम उनको मौका दे नहीं रहे थे। अब ये नई टीम है, टीम बन रही है, लेकिन इसका जो असल इम्तहान आएगा जहाँ सलमान अली आगा को भी डिलीवर करना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल में एशिया कप में जब हम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ लाइक इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, जब इनके ख़िलाफ़ खेलेंगे तो और उनको ज़रा ज़्यादा प्रो एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी तक मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ किया जाए। ठीक है, जब उनके पास ऑप्शन है तो वो उनको मौका दे रहे हैं, और बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान जो है वो मैचेस जीत रहा है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।